मंगलाचरण के साथ हम शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कथा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंडवत प्रणाम। आज इस जपा टॉक का विषय है श्री चैतन्य महाप्रभु जी की कृपा से अपराधों से मुक्ति। जब शुद्ध भक्त हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, तब उनके अंगों में दिव्य विकार आ जाते हैं, आंखों से आंसू आ जाती। तो श्रीमद् भागवतम 3.15.25 में एक श्लोक है, यच्च व्रजन्त्य निमिषा मृषभानुवृत्त्या धूरेयमाचुपरि न स्पृहणीयशीलाः भर्तुर्मित सुयशस कथनानुराग वैक्लव्य भाष्पकलया पुलकीकृतांगा। इसका अनुवाद है कि भगवान के यशोगान सुनकर जिन लोगों के अंगों में दिव्य विकार आ जाता है, उनके गहरी श्वास निकलने लगते हैं, उनकी आंखों से आंसू आ जाती है, तो ऐसे लोग जो ध्यान न करे, तपस्या न करे, तो भी वो भगवान के धाम में पहुंच जाते हैं। जो भगवान का धाम है वो इस भौतिक ब्रह्मांड के परे है। वहां जाने के लिए ब्रह्मा भी और अन्य देवतागण भी ललायित रहते। तो श्रीमद् भागवत 2.3.24 में कहा जाता है कि यदि निरपराध भाव से हम भगवान के नाम गान करते हैं, तो उनके आ, शरीर में दिव्य विकार नहीं आ जाते हैं, आंखों से आंसू नहीं निकलती है, शरीर में कंपन अनुभव नहीं करते हैं, तो ऐसे लोगों का हृदय बहुत ही कठोर होता। तो ऐसे लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करे तो भी उनका हृदय परिवर्तन नहीं होता। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि अगर हम कृष्ण भावनामृत में हैं, हम भगवान की भक्ति करना चाहते हैं हृदय से, तो ऐसे लोगों में इस तरह का दिव्य विकार, उनके शरीर में इस तरह के दिव्य विकार आ जाते हैं। श्री चैतन्य चरितामृत में 25.199 में कहा गया है, ये श्लोक है, एका नाम भासे तोमार पाप दोषे याबे अरा नाम लाइते कृष्ण चरण पाइब। श्री चैतन्य महाप्रभु सुबुद्धि राय को निर्देश देते हैं और कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप शुरू करें, और ऐसे करने से तुम्हारा नाम जाप शुद्ध हो जाएगा और तुम धीरे धीरे तुम्हारे मन से सारे कल्मश नष्ट हो जाएंगे और तुम शीघ्र ही भगवान कृष्ण के
चरण कमलों पर पहुंच जाएंगे, उनका आश्रय मिल जाएगा। तो प्रपात जी कहते हैं कि साधक भौतिक जो कल्मश हैं उनके वजह से उनके मन दूषित हो जाते हैं। तो ऐसे साधकों का शुद्धिकरण करना चाहिए, तभी वो हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं तो वो बहुत ही प्रभावशाली हो जाता है। नहीं तो उनका जो प्रभाव है ना, वो धीरे धीरे ही होता है। जो हमारा परम लक्ष्य है, हमें वहां पहुंचने में बहुत समय लगता है। लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप आरंभ कीजिए। ऐसा नहीं है कि शुद्ध अपने मन को शुद्ध करने की प्रतीक्षा में रहे। आप महामंत्र का जाप शुरू कीजिएगा। महामंत्र इतनी इतनी प्रभावशाली है, इतनी शक्तिशाली है कि आप धीरे धीरे आप शुद्ध हो जाएंगे और आपको हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में रुचि होने लगेगा। इसलिए आप अपने मन के शुद्धिकरण की प्रतीक्षा मत कीजिए। तब धीरे धीरे हम क्या करेंगे, हम शुद्ध होते जाएंगे और हम हमारा जो परम लक्ष्य है, भगवान श्री कृष्ण का धाम या भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल, उनकी प्राप्ति हम कर पाएंगे। तो हम अपने मन की शुद्धिकरण कैसे करें? प्रभुपाद जी कहते हैं कि हमें अपने मन में सेवा का भाव विकसित करना चाहिए। किसकी सेवा का भाव? भगवान की सेवा का भाव, या भगवान के जो भक्त हैं उनके सेवा के। तो हम ऐसे धीरे धीरे हमारे मन में सेवा का भाव विकसित करेंगे तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने में हमें रुचि होने लगेगा और हम उस महामंत्र के द्वारा हम भगवत धाम पहुंच पाएंगे। श्री चैतन्य महाप्रभु इतने दयावान हैं कि हम अगर उनके नाम का उच्चारण करेंगे तो हमारे मन में बहुत जल्दी, तुरंत ही भगवत प्रेम विकसित हो जाता है। ऐसा कहा जाता है कि भक्तगणों को कहा जाता है कि हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जाप करें। जैसे श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद। हम जानते हैं कि जब भी भगवान का अवतार होता है तो भगवान पार्षदों के साथ ही अवतरित होते हैं, अकेले उनका अवतार नहीं होता। जैसे भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था, अपने पार्षदों के साथ ही उन्होंने अवतार लिया था। इसी तरह श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार जब हुआ, अपने पार्षदों के साथ, अपने भक्तगणों के साथ ही उनका अवतार हुआ था। तो चैतन्य महाप्रभु अपने पार्षद नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, गदाधर प्रभु, श्रीवास प्रभु और अन्य भक्तों के साथ वो अवतरित हुए। और प्रभुपाद जी कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु का नाम उच्चारित करने से ही हमारे मन में भगवत प्रेम आ जाता है। ये पंच तत्व के साथ चैतन्य महाप्रभु अवतरित हुए और प्रभु ने बहुत ही आनंद पूर्वक संकीर्तन आंदोलन का आंदोलन आरंभ किया और इस आंदोलन का रसास्वादन भी किया। तो श्रीमद् भागवत 11.5.32 में
चैतन्य महाप्रभु के संदर्भ में कहा गया है, कृष्ण वर्णम त्रिशा कृष्णम सांगोपांगास्तपा पार्षथम यज्ञै संकीर्तनै प्राये यजन्ति ही सुमेधसा। कलयुग में जो बुद्धिमान मनुष्य हैं, वो भगवान के नाम संकीर्तन के द्वारा उस अवतार की पूजा करते हैं जो सदैव श्री कृष्ण के नामों का उच्चारण करता है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु हमेशा अपने अंश विस्तार जो नित्यानंद प्रभु जी है और अवतार श्री अद्वैत प्रभु और अपनी अंतरंग शक्ति गदाधर प्रभु और अपनी तटस्था शक्ति श्रीवास प्रभु के साथ रहते हैं, और इनके बीच में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वो रहते हैं। इसलिए हमेशा पंचतत्व महामंत्र के उच्चारण के साथ ही, उसके बाद ही हम हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं। तो इस पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करने में कोई अपराध नहीं होता। हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जब उच्चारण करते हैं, हमें बहुत सी बातों का ध्यान पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है। नामाभास और महाभराध होने की संभावना होते हैं, लेकिन रूपा जी कहते हैं कि इस पंचतत्व मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो उसमें नामापराध नहीं होता है, क्योंकि महाप्रभु को, चैतन्य महाप्रभु को महावदान्य अवतार कहते हैं। मतलब वो बहुत ही दयावान है, दया अवतार कहते हैं महाप्रभु जी को। तो इसलिए वो अब बहुत ही जघन्य पाप करने वाले लोगों के पाप को भी, उसका भी हम वो ध्यान नहीं देते, वो सबको माफ कर देते हैं, क्षमा कर देते हैं। और श्री कृष्ण महामंत्र का जाप करते समय हम लोग अपराधों से बच के रहते हैं, लेकिन पंचतत्व महामंत्र का जाप हम करने पर हमें कोई भी अपराध की संभावना नहीं होती है। इसलिए हमें पंचतत्व मंत्र का उच्चारण सबसे पहले करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि थोड़ी सी श्रद्धा के साथ आप महाप्रभु जी, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु जी का नाम ले, तो आप बहुत ही जल्द शुद्ध हो जाएगा। आपको हरे कृष्ण महामंत्र के नाम का, उनके उच्चारण में आपको रुचि होने लगेगी, और आप बहुत शीघ्रता के साथ आप भगवान के चरण कमलों पर अब आपको आश्रय मिलेगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी इस संबंध में एक टिप्पणी करते हैं कि यदि चैतन्य महाप्रभु जी और नित्यानंद प्रभु जी के, प्रभु जी का आश्रय लेकर आप वृक्ष से भी अधिक क्षमाशील होकर, घास से भी अधिक नम्र होकर चैतन्य महाप्रभु का जो निर्देश है उसका पालन करें, तो आप भगवान की जो दिव्य प्रेममयी सेवा का जो स्तर है, वहां पर आप बहुत ही शीघ्रता के साथ आप पहुंच जाएंगे। तो हमें क्या करना चाहिए? भगवान के, चैतन्य महाप्रभु के वो नाम, गौर सुंदर ऐसे नाम का आह्वान करना चाहिए, उच्चारण करना चाहिए। और श्रील प्रभुपाद जी कहते हैं कि जब कृष्ण भावनामृत आंदोलन में बच्चों को लिया जाता है, बच्चों से कहा जाता है कि उनको पहले गुरु गौरांग के पूजा करनी चाहिए, उनकी शिक्षा दी जाती है, और जब वो उसमें
प्रगति करने लगते हैं, उसके बाद भगवान के श्री राधा कृष्ण के विग्रहों की, अच्छा विग्रहों की स्थापना की जाती है। फिर उसके पूजा में उनको संलग्न किया जाता है। तो हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप बहुत ही शुद्ध होकर, मान रहित होकर, निरंतर अपराध रहित होकर, भगवान पर आश्रित होकर हमें करना चाहिए। और उससे पहले हमें पंचतत्व मंत्र का उच्चारण करना चाहिए। हरेर नामैव केवलम, श्री हरिनाम प्रभु की जय, श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।